दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। आज दोस्तों एक बार फिर से हम हैं खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में। आज जानेंगे खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की क्या राय है, यहाँ के लोगों की क्या राय है। दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि राजस्थान की जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें अगर सबसे ज़्यादा चर्चित कोई सीट है तो वो खिंवसर है, और उसके पीछे का एकमात्र कारण है हनुमान बेनीवाल आरएलपी। हनुमान बेनीवाल यहाँ से उनकी जो राजनीतिक सफ़र है वो शुरू हुआ और उसके बाद में आरएलपी की स्थापना तक पहुंचा। 2023 का विधानसभा का परिणाम हम सबको मालूम है और उसी परिणाम की वजह से आज खिंवसर सबसे चर्चित सीट बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे रेवंत राम डांगा, वो 2023 में इस कदर से हनुमान बेनीवाल को घेर लेते हैं कि महज 2000 वोटों का फासला रहता है। तो आज हम जानेंगे खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के इस गाँव के मतदाताओं से उनकी राय कि आखिर हनुमान बेनीवाल लगातार कमजोर क्यों पड़ते जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का जीत का जो फासला है पहले चुनाव से लेकर के 2023 के विधानसभा चुनाव तक लगातार वो घटता रहा है। आखिर उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों हनुमान बेनीवाल का जीत का फासला लगातार कम होता जा रहा है। खान साहब आपका नाम? मेरा नाम है गनी मोहम्मद। गनी मोहम्मद जी, उपचुनाव है, कैसा माहौल है आपके यहाँ? माहौल अच्छा ही है। अच्छा, किसके लिए? भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए, आरएलपी के लिए? हमारे यहाँ तो सभी के लिए अच्छा ही है। बाकी भाजपा और आरएलपी बराबर में ही लगती है, कांटे की टक्कर। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, देखो कांग्रेस का वोट आना है पर इतना नहीं है जो इन दो पार्टी का देते हैं। यानी कुल मिलाकर के मुकाबला इन दोनों के बीच में है। नजर तो यही आता है, इन दोनों में मुकाबला है, भारी कौन पड़ने वाला है आपकी नज़रों से? देखो कांटे की टक्कर में कौन भारी हो सकता है वो तो हम सब देखते हैं। कांटे की टक्कर तो हमने 2023 की विधानसभा चुनाव में भी देखी थी। उसमें रेवंत राम डांगा एक नए खिलाड़ी थे, हनुमान बेनीवाल राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। फिर भी वो इस कदर से चुनाव में घेर लेते हैं कि केवल 2000 का फासला रहा था। तो इस बार आपको लगता है कि वो फासला और बड़ा होगा या भाजपा उस फासले को पाट देगी? देखो ऐसे है, अपनी अपनी राय आपके पास में है। हम खुद आगे का को भतीजा रमजान है, वो कहते हैं भाजपा जीतेगी, मैं कहता हूँ आरएलपी जीतेगी। बस मैं हमारे दोनों की कहता हूँ, वो हमका आगे भतीजे। अगर बात विकास कार्यों की करें तो बेनीवाल ने जो विकास कार्य, पीछे सांसद भी बेनीवाल हैं, विधायक भी उनके भाई रहे हैं। आपके क्षेत्र में काम कैसा रहा? क्योंकि बेनीवाल लगातार कह रहे हैं कि मेरे जैसा काम किसी ने नहीं करवाया। देखो अपने अपने दौर में काम तो हुआ ही है। ये हनुमान जी ने हमारे क्षेत्र में रोडों का जाल फुल बिछा हुआ है और वैसे लोगों का हिमायती भी है। और रेवंत जी अब देखो जीत जब तो उनसे काम मांगेंगे हम, भाई जीतने पर निर्भर है। पहले तो मैं रेवंत जी से क्या करवाई। हाँ, वो तो जीतने के बाद में ही होंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल जो दावा कर रहे हैं कि मैंने काम कराया, उसकी पुष्टि आप करते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने सड़कों का जाल बिछाया है? यानी इस बात में तो सच्चाई है? बिल्कुल है, काम किया है, ऐसे नहीं है। हर एक का काम फोन पे निकलता है। अभी हमारे साथ में है, काय नाम सा आपरो? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी लखारा। उपचुनाव है, हर 12 महीना धांधो वोट देने को मौको मिले। कदे उपचुनाव में दो हर 12 महीना एक चुनाव थारे हटावे। केड़ो के माहौल है अब की बार? हमें मारे डांगे जीरो है। डांगे जीरो रेवंत राम जी। अरे ये क्यों बेनीवाल के मारो गड थे रेवंत राम डांगा डांगा करो। हगला एक देख थोड़ी दे यो। कोई रेवंत राम जी दे, कोई हनुमान जी नहीं दे। गड तो घना हनुमान जी दे जिना गड रही, नहीं तो गड गाँव रही हो। गड तो देखो नहीं रहे तो अगला राखी फिक्र कर। गड रागणी हम लोकतंत्र में तो आप हाँ थे हो, मतदाता है तो हाँ हाजिर यहाँ बस। पहला हनुमान जी ने वोट देवता ये तो ठेठ नहीं देता हनुमान जी ने। तो अब की बार नाराजगी क्यों? कारण के? नाराजगी है ही कौन मानत? बिना नाराजगी तो रेवंत राम डांगे को नाम नहीं लो। नाराजगी तो तिल भर ही कौन बिल्कुल नहीं है, खाली नयो आदमी प्रकड़ो चाहो है। देखा था नहीं डांगो केड़ो न्याल करे। तो हनुमान जी जगी बात कहे कि मैं विकास इतो करायो खिंवसर में कि राजस्थान में कोई विधानसभा में नहीं उड़ो है। इनमें कितनी खचाई है? नहीं काम तो घणो ही करे। आप गाँव की हो? तो ये गांव में कितो काम हुयो? मत के कोई ना बड़ी गांव देख लो बड़ी गांव मुंडा के तो थे को के घणो ही होयो एन थे हागे मुंडे में को के की नहीं होयो। इनमें तो गांव तो हैंग एड़ा ही है। काम तो घणे हो बाबू सागर घणे हो, लेकिन थार गांव में नहीं हुई। हमारे गांव में बाटे को चाहिए बिड़ो। काम के बारे में जब इनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि पास के काम गांव में काम बहुत हुआ है, लेकिन हमारे गांव में एक पत्थर भी नहीं छिपा है। अभी इसके पीछे का कारण मैं इनसे जानना चाहता हूं, लेकिन ये पाबूसर घणे काम हुई। पाबूसर में हुआ लेकिन करुणु में नहीं हुआ, इसके पीछे का कारण बात आपने कभी नेताजी से पूछा नहीं? मतदाता लोकतंत्र में हर मतदाता मेन होता है। सर आपका नाम? हमारा नाम बजरंग दास। बजरंग दास जी, जो माहौल है उपचुनाव का, लगभग जो उपचुनाव खिंवसर में हो रहा है उस पर पूरे राजस्थान भर के लोगों की नजरें हैं कि खिंवसर की जनता इस बार क्या फैसला देगी।
और हनुमान बेनीवाल की जो राजनीति है वो भी इसी उपचुनाव के नतीजों पर डिपेंड करते हैं कि आगे किस तरह से हनुमान बेनीवाल अपनी राजनीतिक पारी को बढ़ाते हैं। तो इस बार जो आपका विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है इसमें किसकी टक्कर है? 3 बड़े प्रत्याशी हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी। तो आप मुकाबला किसके बीच में देख रहे हो? टक्कर तो दो यार है सर, हनुमान जी की और डांगे की हनुमान जी की और डांगे की टक्कर है सर, फुल टक्कर है। फुल टक्कर है। टक्कर 2023 वाली है कि वीणु नेड़ी रही? थोड़ी और बदल रही। जीत की संभावना लगभग तो लागे शान, बस अब कहीं ठा पड़े पड़ दे रहा वोट है, कहीं ठा को पड़े लगभग की लागे वोट डांगा साहब लागे। डांगा साहब भी, क्योंकि डांगा साहब लगातार मेहनत करे, मेहनत हनुमान बेनीवाल भी खूब करे हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और 50-60 एमएलए, मंत्री, पूर्व एमएलए आज के दिन में खिंसर में है। इतनी ताकत लगा रखी है भाजपा, तो बिंग असर हो। हम देखो उन्हें तो टक्कर है सर, दोनों नारी टक्कर है, फुल टक्कर है। खान साहब आपरो नाम? बशीर अहमद। बशीर अहमद जी। अहमद साहब, कहीं माहौल लागे था उपचुनाव? माहौल आपका तकड़ो है, बीजेपी रो। बीजेपी रो जी, कहीं बात करी रही हो? तकड़ो है। दोस्तों, अमूमन एक मिथक चलता है हमारे देश में। मिथक ये है कि अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो भाजपा को वोट नहीं करते। आज मेरे साथ में अल्पसंख्यक समाज के युवा बैठे हैं और स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, कोई लबोलवाज नहीं है, कोई संकोच नहीं है। पहले ही जवाब में उन्होंने कह दिया है कि हम भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा को वोट करेंगे। अब इनसे आगे बात करते हैं। खान साहब, एक मिथक चल रहा है, अभी मैंने वीडियो में जिक्र भी किया कि अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो भाजपा को कम पसंद करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? पसंद तो कम भाजपा करते हैं, मगर जीत डांगा की होगी। कम पसंद भाजपा को करते हैं, जीत डांगा की होगी। कैसे? मोदी जी ने अच्छा काम किया है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, मोदी जी के काम से प्रभावित हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। मोदी जी का काम आपको पसंद आ रहा है? बहुत अच्छा काम है। अच्छा सबका काम। इंदिरा आवास मकान दिए, सबका साथ सबका विकास, बहुत अच्छा काम किया ना। हम तो आरएलपी के पहले कट्टर कार्यकर्ता थे, 2008 से आज तक जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं। नहीं, हमने सुना है कि आरएलपी के जो कार्यकर्ता है वो इतने जुड़े हुए हैं, उतना उनका अपनी पार्टी से, अपने नेता से लगाव है। बिल्कुल नेता से लगाव था, लेकिन आरएलपी के यहाँ कार्यकर्ता ना, उनके कारण से हम आरएलपी के अंदर छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी सरकार है, 4 साल सरकार रहेगी, सरकार के साथ में रहेंगे तो विकास भी होगा। अहमद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रेवंत राम डांगा पसंद है कि भाजपा पसंद? रेवंत राम डांगा पसंद है, भाजपा पसंद हमारे इधर नहीं करते, मगर रेवंत राम डांगा पसंद है। इसलिए हनुमान बेनीवाल 2008 में काम करवाए थे, बाद में उन्होंने काम करवाने छोड़ दिए। कल परसों हमारे यहाँ करनू मीटिंग थी, उसमें पूछा हनुमान से कि हमारे सिंधुपुरम 2 ट्यूबवेल की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा ये छोटे छोटे हमें काम मत बताओ, हमें अच्छा कोई बड़ा काम बताओ। तो बड़ा काम हमें कोई भारतमाला बनवानी नहीं है, पानी की समस्या है, इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। आम लोगों के लिए सड़क, स्कूल, पानी, बिजली, यही तो होता है। बाकी बड़ा काम आम लोगों के लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है? बड़ा क्या होता है, कोई भारतमाला की जरूरत है नहीं हमारे को। बाकी सिंधुपुरम 2008 में काम करे, उसके बाद में काम करवाने छोड़ दिए। उन्होंने कहा ये वोट तो देंगे जरूर, मगर हमारा रेवंत राम डांगा कोई वोट है, भाजपा को नहीं मगर रेवंत राम डांगा को है। अब की बार 20 से 25 हज़ार लगभग जीत होगी रेवंत राम डांगा की। अच्छा, पिछली बार 2000 से पीछे रह गए थे और इस बार आप दावा करते हैं कि 20 से 25 हजार वोटों से जीतेंगे। 25 हज़ार वोटों से जीत होगी रेवंत राम डांगा की। पिछली बार आपने वोट आरएलपी को दिया था या बीजेपी को दिया था? पिछली बार बीजेपी को दिया था। पिछली बार भी बीजेपी को दिया था, डांगा को दिया था। अब की बार लगभग लग रहा है कि आरएलपी का सोपड़ा साफ होगा यहाँ से। अगर आरएलपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा तो आरएलपी का ये एक अभेद किला रहा है खिंसर। यहाँ से आरएलपी जन्मी है, यहाँ से आरएलपी बड़ी हुई है, यहाँ से आप लोगों ने ही हनुमान बेनीवाल को ताकत दी थी, उसकी बदौलत हनुमान बेनीवाल पूरे देश भर में जाने जाते हैं। अगर आप ही हनुमान बेनीवाल को कमजोर कर देंगे, फिर आरएलपी के आगे का राजनीतिक भविष्य आपकी नज़रों में कैसा रहेगा? आरएलपी अगर हार जाते हैं इस बार तो आगे जाकर के वहाँ से कार्यकर्ताओं की वजह से हार रही है, और बाकी हारेगी दिए तो बीजेपी और कांग्रेस किसी गठबंधन करके साथ में ले लेंगे। आरएलपी यहाँ साथ में, वो आप खुद जीतने के बाद में हर सरकार को गाला काटता, कौन साथ में रहता सरकार के? आप रो नाम साहब? पुन्नाराम। पुन्नाराम जी, केड़ो के माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। बढ़िया तो है। आरएलपी के लिए बढ़िया है, बीजेपी के लिए बढ़िया? बीजेपी के लिए। अच्छा, सब बीजेपी का कार्यकर्ता हो? अब की बार तो बोल रहा है खिंसर में एक ही, अब की बार रेवंत काको एक नारो है। अच्छा, एक ही हाको रेवंत काको? खिंसर में रेवंत काको आवेला बस। बस। हनुमान काके हूँ इतनी नाराजगी क्यों? हमारे कोई विकास नहीं हुआ इसलिए। क्या विकास नहीं हुआ, यही मुख्य मुद्दा है?
और हनुमान जी पूरे देश भर में जा करके ये बात जोर दे करके कहते हैं कि खियूसर में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए हैं। फिर आपका गांव ही तो खियूसर में ही है। खियूसर में पूरा कीचड़ चलो हमारे साथ आपको रोड दिखा, सबसे पुरानी रोड है। तो मेरे को ये सामने दिख रही है, गड्ढे हैं सब है। ये तो है हमारी रोड, देखो बस 20 साल से कोई विकास नहीं हुआ, सबसे पुरानी रोड है, कुछ काम नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग नहीं। खान साहब, हम खियूसर के लोगों की राय जानने आए हैं। उपचुनाव हैं, तो खियूसर उपचुनाव को लेकर के क्या समीकरण बन रहे हैं, माहौल किसके बारे में अच्छा है, क्यों अच्छा है? माहौल तो यही अच्छा है, हमारा तो हनुमान जी राज दे वाला। अच्छा, आप हनुमान जी ही को देंगे? जय हिंद। पहले व्यक्ति मिले हैं जो आरएलपी के सपोर्टर हैं। हनुमान जी एक दावो करे कि मैं घणो काम करायो साहब, विकास कार्य खूब करायो। भी नहीं करवाया है, पर वोट अठेरा तो हनुमान जी रे ही पड़ेला। अच्छा, हनुमान जी रा ही पड़ेला। नहीं, ये जगह बीजेपी का जगह लोग है, बीजेपी का जगह मतदाता है, एक आरोप लगावे कि मारे तो कोई काम नहीं होयो, रोड में तो खाड़ा पड़िया है। अब वो वही जाने यही पूछो, या नहीं कहे भाई एकदम प्लेन करवाए तो ए करवावे, बाकी है तो हनुमान जी रे दिया और भी दे ला। यही बात थारी सही है, तो ना आवे ना आवे, इनो कोई मतलब नहीं है आपने वोट हनुमान जी रा। नहीं तो क्यों सर सद कह रहे अगले ही रोडो जोड़ो है, जगह भी ऊंची ही जगह नीची करवा दी बस, और हनुमान जी कोई हर जगह तो घर घर तो करवाई जे कौन नहीं। वो तो साहब खान साहब, वो तो मेन रस्तो है। हाँ, इन्हें थे मानो कि आ चीज तो है तो इनमें की अड़ी है कौन, आगे ये बड़े हो रही है, आ रही है थेट तक। अच्छा, हो जाएगी तो नागौर से ले फड़ौती तक हो जाएगी, वही है देखो। नहीं, रास्ता तो चल रहा है, काम तो चल रहा है, इसमें तो सच्चाई है। तो आ गया, यहाँ नहीं हुई तो कहीं है, पौचौड़ी तक तो होगी ही नहीं। यहाँ इधर से आई है तो भाई जोधपुर बॉर्डर है, उतनी तक प्लेन होगी, तो आ 2 किलोमीटर नहीं हुई तो हो जाएगी, है जो कोई खोसा थोड़ा ही रहेगा। नहीं, आरएलपी के आपके जो नेताजी है ना, उसको लेकर के लोग ये बात करते हैं, नेताजी बहुत घमंडी हैं। नेताजी कार्यकर्ताओं से उस तरह से बात नहीं करते हैं जिस तरह से बाकी नेता करते हैं। क्या इसमें सच्चाई है? देखो बात क्यों को करनी, नेताजी तो यही भी मारे अठे आवे और हर लेन देन ओणो मोकलावो, जीव तोरी मोकोणी ओ आदमी करवावे है, मरियो तो रे करवावे है ये करवावे को करो सणो अठे वो तो को करवावे है। आधी रात रो येलो होने, दूसरो कोई होने, कोई आधी रात रो येलो होने, होने हर जगह होने, कोई रे केड़ो ही काम है, कोई रे केड़ो ही काम है, तो हर आदमी रो सुन रही कोई रे टूबेल वालो है तो वे टूबेल वाले रो येलो वो होने। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब। हनुमान जी तार कह के मारी वजह थे मजबूत बेगा, मारी वजह खियूसर के लोगों की पहचान होगी, मारी वजह खियूसर के लोगों ने देश दुनिया का लोग जाने लाई गया, तो ही वोट बीजेपी ने। हमारा हनुमान जी सब बढ़िया है, पर वोट बीजेपी नहीं दे। बढ़िया, बस वोट नहीं दे उन बढ़िया हुआ कटे, वोट बीजेपी नहीं दे। बीजेपी देने के पीछे की कारण वजह कारण की कौन, हमारी बीजेपी में दे वोट दे की हमने। बीजेपी पसंद है कि डांगो पसंद है? डांगो पसंद। किसी और मतदाताओं से जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मजेदार होगा, बने रहिएगा। और खियूसर को लेकर के जो आपके अंदर जिज्ञासा है, लगभग वो सारी जिज्ञासाएं आपकी क्लियर हो जाएगी। लगभग सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। यहाँ के जो मतदाता हैं हनुमान बेनीवाल को लेकर के क्या सोच रखते हैं, और रियल में हम सोशल मीडिया पर किस प्रकार की चीज़ें देख रहे हैं, हकीकत को आपको जानना है तो आपको खियूसर के गांव में आना होगा, खियूसर के लोगों के बीच में आना होगा, तब जाकर के आपको हकीकत मालूम चलेगी। सोशल मीडिया से आप हकीकत नहीं जान पाएंगे। काय नाम साहब रो? देवपुरी जी। उपचुनाव है, उपचुनाव केड़ो के माहौल है, किंग के पक्ष में है? बढ़िया, वोट सब मांगना आई, ज्यादा पलड़ो भारी तो भारी आटे बीजेपी ही चले हुई। चुनाव है, उपचुनाव है, माहौल कैसा है? माहौल ठीक है हनुमान जी की। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोग बीजेपी को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं, डांगा को पसंद करने वाले लोग ज्यादा दिख रहे हैं। भले करो ना, आपो आप किस्मत है, आपो आप खान ले, किस्मत खांच ले, हमें बात की नहीं करो, पर मतदान वाले दिन खांच ले, इतनी शक्ति है हनुमान जी में। इतनी शक्ति है। क्या तेजी जी भगत है? तेजे जी के भगत तो सब हैं। ये उस मीटिंग करे पहले तेजी जी मिंद्र रोवन हुए मीटिंग करने जाओ हनुमान जी। डांगा जी तो जाट समाज से आते हैं, तेजा जी के भक्त हैं डांगा जी भी। डांगा जी जूती पैर सेटता तेजी जी मिंद्र। हनुमान जी 2008 के बाद में लगातार रिटर्न जीता हुआ है, और अब जो 2023 का चुनाव का परिणाम रहा, हनुमान जी पहला चुनाव बड़े मार्जिन से जीते और लास्ट चुनाव एकदम छोटे से मार्जिन से जीते। आखिर हनुमान बेनीवाल की जीत का मार्जिन कम क्यों हो रहा है? क्या जनता यहाँ भावना फोरे मार डांगा जी जीजो तो अंकोड़े से नका दे, जनता दौरी जावे। क्या हनुमान जी को सपोर्ट है हर चीज रो? अंकोड़ी लागुड़े कौन उतरवे, कोई हनुमान जी उतरवे, कोई डांगो उतरवे। अंकोड़िया केड़ा लाइट आल के बिल लगला रहे, मीटर लागुड़ा काई उतारे काई करे।
वो अंकोड़ी के लाइट आड़ों के हनुमान जी बेनीवाल माते एक आरोप वो भी लागे, मान लो आरएलपी में कार्यकर्ता नहीं है कोई, आखिर हनुमान जी बेनीवाल परिवार ही क्यों खड़ो करे, कोई आरएलपी में बीजा कोई कार्यकर्ता नहीं है। घणे आप रा भाई खड़ा हो दूजन कर काई करनो जीत नित हुए लोग अभी आरोप लगावे के पहला तो भाई की पेंशन तय करी, फिक्स करी, आप री करी, हम लुगाई करे, भले करो, कोई मतलब नहीं, जीत है 20,000 बोटा हूँ, कोई रोकनी नहीं है, 20,000 प्लस 20,000 प्लस गेवड़ी है। एक बात हनुमान जी कहे कि मैं खियूसर में इतो विकास कार्य करवायो है जो को कोई राजस्थान की 200 विधानसभा में नहीं हुई है। मैं तो 38 मरा पानी को रुपया 500 800 दे देन टैंकर आवे बेटा पूछो अगला ने काई भाई थार किते में आवे टैंकर अटे टूबेल एक जीराणम खोदड़ी शमशान भूमि बंद पड़ी है कटी जड़ को न ढपना में। मैं तो भाई जगह जगह रोड़ा नहीं, हनुमान जी जगह जगह रोड़ा करा, टूबेला जगह जगह रोड़ा करा दी, टूबेला करा दी, जगह जगह फुल सेवा। मुख्यमंत्री करोड़ी है, मोदी सरकार करोड़ी, रोड़ा कट नाम लिखिड़ो के वो हनुमान जी लिखिड़ो रोड में की रोड पे जाओ हनुमान जी नाम बोर्ड लागूड़ो, जिले में पट की हनुमान जी क्या करो ने रोड़ा तो बटी बिनुड़ी है। अभी मीटिंग करी 3 रोड़ा सेक्शन करी 6 का ढाणी डैंडा नाडा हनुमान जी कराए लोणा की ढाणी हनुमान जी कराई 8 मीटिंग कल पीर कह गया है तो कराए इमकाई कहणो है रोड़ा यार कोई बात है होना धांसा है कि मतलब कौन नहीं साहब, होना झांसाओं तो आदमी एकर जीत सके, लगातार नहीं जीत सके झांसाओं तो बिना काम करिए तो लगातार इतना दिन तो धांसा यार हम जनता सब आप पग मात होगी हगले जाने क्या देख लियो कि वो धांसो देर आदमी करने वाला ही है सब और कहीं को नहीं। हम जमे ही आई जनता री बजे तो जनता पर भोली है भेड़ साल एक लड़ी निकले जनता अगली लार निकल जा हमें जनता ने कण हम जाया मैं वो लड़ी वाली बात को वो सिंह हो तो सके उपदेश मिलिया वो असली रस्ते माता आएगी जहाँ हमने जनता है जो रस्ते माता आई जनता इन वास्ते हनुमान जी के कोई कहे जनता भोली इन वजह हनुमान जी तो जनता भोली ने पहले हित की है, हेंगल जीते हम ही जीते ही है, जगह जगह काम करवा फोन मत काम करते बट कटे बैठा के फलन आदमी फोन कर जो शाहरवा ने मारो आदमी है सगला शेर का घर जाओ हनुमान जी को फोन करेगा तू चालू करे देना 24 घंटा घर हनुमान जी घर खुला है, कोई रोकनी नहीं है। कोई करे फोन चालू बजा टूबे चालू करे तीसरा मराम है 2 महीना पड़ी 2 दिन बजे देव यार टिकट चालू करो 2 महीनों हनुमान जी घनी टूबेल करे लेकिन 2 महीनों बंद पड़ी है। हनुमान जी कार्यकर्ता एड़ा है पानी नहीं चालू कर रहा है, कहीं बात करे भैया हनुमान जी रे कार्यकर्ता पानी नहीं चालू करिया है, हनुमान जी रे गए तो चमचा छोड़ूड़ा फिर बजा पानी नहीं चालू कर रहा है, 2 महीना टूबेल बंद पड़ी है, कोई सूचना ही नहीं है। फिर बात है अब की बार तो भाजपा ही आएगी 20,000 प्लस से सरकार तो भाजपा की है के डांगा जी आएगा, डांगा जी आएगा 20,000। बात सुनो, पिछले 6 महीने से खियूसर में कोई विधायक नहीं है, ट्यूबवेल बंद 2 महीने से पड़ी है, तो उसकी जिम्मेवारी हनुमान बेनीवाल की कैसे हो गई? वो तो हनुमान की कराई हुई थी ट्यूबवेल, उसमें हनुमान जी का आदमी रखा हुआ है, उसमें वो फोन नहीं कर रहा है और आपकी मनमर्जी कर रहा है, पूरा ट्यूबवेल पानी नहीं चालू कर रहा है। जिम्मेवारी सरकार की है साहब, सरकार भाजपा की है लेकिन भाजपा की है तो ये चमचा रखा हुआ है ना, आगे ये आगे बात ही नहीं जानने देती है। आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए, चमचों की तो हनुमान जी सुनेंगे, सरकार थोड़ी सुनेगी। सरकार तक बात पहुंचाएंगे जब चालू हो जाएगी सब, हम देख रहे हैं इसकी बात, नहीं तो सरकार तो चालू करवा देगी, कल फोन करेंगे कल हो जाएगा चालू। इसका घमंड है, वो घमंड दूर कर रहे हैं हम, हमारी सरकार तो है ही, अब उन फोन करेंगे तो उस टाइम चालू हो जाएगी ट्यूबवेल। गवर्नमेंट कदे के गवर्नमेंट करे वो जीत ही जावे तो कर्म में आपका तेजी जी मिंदर रवान हुए मीटिंग करे देना वो तो जीत ही गाड़ी ट्यूबवेल बंद है करो हमको कुछ ट्यूबवेल बना नहीं है। अब की बार घमंड दूर हो जी सब रो, घमंड की तो है जो अब की बार दूर जी जनता। आप घमंड किस बात का है? घमंड तो आपके ही ऊपर वो घमंड कर रहे हैं ना, हम वोट दे रहे उस टाइम वही घमंड कर रहा है, तो हम अगली बार वोट नहीं देंगे, फाइनल ठाम लिया, हम कल भाजपा को विजय बनाएंगे यहाँ से 20,000 प्लस से। आप कह रहे हो भाजपा 20,000 से जीतेगी, ये कह रहे हैं आरएलपी 20 से जीतेगी। और 23 तारीख को पता चल जाएगा, बेटी गिनती होगा उस टाइम पता चल जाएगा कौन जीत रहा है। पहले तो क्या बता रहे हैं, कह रहा वो तो आपकी पार्टी का आपका ही बोलेगा ना। क्या हनुमान बेनीवाल में आपको कभी घमंड नजर आता है? ये घमंड की बात करते हैं, इसका घमंड कभी नहीं करता है, ये कार्यकर्ता कहता है कि घमंड नहीं करना, आपको वोट खांचो लाओ, कोई हुए तो बात मेरे पास में लाओ, आदमी सीधी आदमी की बात खुली करता है, घमंड नहीं है। दोस्तों ये हैं खियूसर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की राय, आपने भी सुनी, आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया है हम तक पहुंचाइएगा। आरएलपी के सपोर्टर भी थे, आरएलपी को पसंद करने वाले लोग भी थे, भाजपा को पसंद करने वाले भी लोग थे। आरएलपी वालों ने अपना पक्ष रखा, भाजपा वालों ने अपना पक्ष रखा, कुल मिलाकर के जो भी चीज़ें थी आपके सामने लाने का प्रयास किया, यहाँ के मतदाताओं की क्या राय थी वो जानने का प्रयास किया। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।